बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण देवता, उनकी पत्नी और उनका पुत्र निवास करते थे। ब्राह्मण का छोटा सा बच्चा गणेश जी का परम भक्त था। वो दिन रात गणेश जी के मंदिर में भगवान की सेवा अर्चना करता था। गणेश जी की सेवा के अलावा घर के किसी काम में उसका ध्यान नहीं लगता था। इस बात से उसकी माँ को बहुत फिक्र रहती थी। वह अकेले घर का सारा काम करती थी और बहुत दुखी रहा करती थी। ब्राह्मणी का इस बात को लेकर अपने पति से भी झगड़ा होता था। वो बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करती, साथ ही पति को भी उसे समझाने के लिए कहती, लेकिन उनका बेटा उनकी बातों पर जरा भी गौर नहीं करता था। वह घर के किसी काम में अपनी माँ का हाथ नहीं बटाता था, बस भगवान गणेश की पूजा अर्चना में ही लगा रहता था। उसका पूरा ध्यान भगवान गणेश जी में ही रहता था। एक दिन बेटा इस रोज रोज के प्रपंच से परेशान हो गया और घर से भाग गया। उसने बहुत दुखी मन से यह प्रण ले लिया कि अब वो गणेश जी से मिलकर ही वापस घर लौटेगा। मन में इस बात को ठान कर वो पक्का इरादा लेकर जोर जोर से जय गणेश बोलते बोलते घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वो दूर एक घने जंगल में पहुंच गया। अकेले होने के कारण जब लड़के को भय का एहसास होने लगा, लेकिन उसने जय गणेश का जाप नहीं छोड़ा। उसकी यह सच्ची भक्ति देखकर गणेश जी की सेवा में लगी रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, ये बच्चा सच्चे मन से आपसे भरोसे दुनिया छोड़कर जंगल में आ गया है। डर रहा है, लेकिन आप नाम सुमिरन नहीं छोड़ रहा है। उसकी रक्षा करो भगवान, वह आपका नाम ही सुमिरता जा रहा है। तभी भगवान उसके सामने एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और बोले, बालक, तुम क्यों रो रहे हो? तब वह बच्चा बोला, भगवान, मैं गणेश जी से मिलना चाहता हूँ। इस जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। तब गणेश जी ने हंसते हुए उससे कहा, क्या मैं तुम्हारा डर दूर कर सकता हूँ? तभी लड़के ने फिर डरते डरते जय गणेश का जाप शुरू कर दिया। उसकी सच्ची लगन देखकर गणेश जी ने अपने सच्चे स्वरूप में लड़के को दर्शन दिए और उसे घर चले जाने को कहा। लड़का खुशी खुशी घर लौट आया। जब उसने अपने घर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब वहां उसके घर की जगह एक महल था। महल के बाहर हाथी, घोड़े और नौकर चाकर थे। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचा, वहां उसे एक सुंदर राजकुमारी दुल्हन के रूप में बैठी दिखाई दी। उसके पास उस लड़के की माँ खड़ी थी। वो बोली, तेरी सच्ची भक्ति से भगवान गणेश जी ने हम पर बहुत कृपा की है बेटा। आज से हम सब भी गणेश जी की पूजा करेंगे। कहानियां काल्पनिक हो सकती है, लेकिन प्रेरणादायक जरूर होती है। यह कहानी हमें सच्ची भक्ति और भक्ति की शक्ति का आभास करवाती है। भक्तों, अब आइए सुनते हैं राखी पूर्णिमा की पौराणिक और पावन कथा। श्रावण पूर्णिमा को नारियली पूर्णिमा या नारली पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। कई लोग राखी पूर्णिमा पर उपवास रखते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भक्तों, चलिए जानते हैं श्रावणी पूर्णिमा नारियली पूर्णिमा की यह व्रत कथा। इस कथा के अनुसार एक नगर था जिसमें तुंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था, जिसे जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया तो बहुत आगे तक निकल गया। शिकार करते करते वो थक गया। अपनी थकान दूर करने के लिए वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी वहां उसने कुछ दूरी पर देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को खुद पर इतना अभिमान था कि उसने न तो भगवान को प्रणाम किया, न ही कथा को सुनने गया और न ही उसने प्रसाद लिया। अपनी नगरी में आकर राजा ने देखा कि उसके राज्य पर किसी ने हमला कर दिया है। राजा अपने राज्य की ऐसी स्थिति देखकर तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान करने के कारण ही ऐसा हुआ है।
उसने अपनी भूल सुधारने के लिए राजा दौड़ता दौड़ता वापस उसी जंगल में गया जहां लोग भगवान सत्यनारायण की कथा अभी भी कर रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया और अपनी भूल के लिए वहां उपस्थित सभी लोगों के साथ भगवान सत्यनारायण से बार बार माफी मांगी। इसके बाद राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया और उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य पर राज्य किया और अंत में स्वर्ग लोक को गमन कर गया। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रावण पूर्णिमा की कथा को पढ़ता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कहा जाता है यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। भक्तों, इस श्रावणी पूर्णिमा पर आप यह व्रत कथा अवश्य पढ़ें और अपने सभी प्रियजनों को भी यह कथा अवश्य शेयर करें, जिससे उन्हें भी अपने जीवन में वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्ति का लाभ मिल सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।